नमस्कार, मैं हूं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़। आए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा वह गैंगस्टर अब्बू सलेम की रिहाई पर साल 2030 में विचार करेगी। सरकार उस वादे को पूरा करेगी जो अब्बू सलेम के प्रत्यर्पण के वक्त तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पुर्तगाल सरकार से किया था। बता दें कि साल 2002 में भारत सरकार ने सलेम के प्रत्यर्पण के वक्त पुर्तगाल सरकार से ये वादा किया था कि उसे ना तो फांसी की सजा दी जाएगी, ना ही किसी भी केस में 25 साल से ज्यादा कैद की सजा। जिसके बाद अब कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय गृह ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से दायर जवाब में कहा गया है कि 25 साल अधिकतम कैद की सजा की ये मियाद 10 नवंबर 2030 को खत्म होगी, उससे पहले नहीं, जैसा अब्बू सलेम दावा कर रहा है। ऐसे में अब्बू सलेम का अभी से ही मुंबई के विशेष टाडा कोर्ट की ओर से दी गई उम्र कैद की सजा पर सवाल उठाते हुए रिहाई की मांग करना गलत है। गृह सचिव ने हलफनामे में यह भी साफ किया है कि पुर्तगाल सरकार को दिए गए आश्वासन से सरकार बंधी है, न कि कोर्ट को भारतीय कानून के लिहाज से केस पर फैसला देना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सलेम की सजा के खिलाफ दायर अर्जी पर सरकार के किसी आश्वासन की परवाह किए बिना सिर्फ केस की मेरिट को ध्यान में रखते हुए विचार करे। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में अब्बू सलेम ने कहा था कि भारत सरकार ने 2002 में पुर्तगाल सरकार से वादा किया था कि उसे ना तो फांसी की सजा दी जाएगी और ना ही किसी भी केस में 25 साल से अधिक कैद, लिहाजा उसे 2027 से ज्यादा समय से जेल में नहीं रखा जा सकता। लेकिन मुंबई के विशेष टाडा कोर्ट से उसे अब तक 2 मामलों में उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है। इससे पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि सरकार का आश्वासन कोर्ट पर लागू नहीं होता, सरकार समय आने पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जवाब पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा था कि दूसरे देशों से किए गए सरकार के वादे की अपनी अहमियत है। अगर सरकार का यही रुख रहेगा तो भविष्य में दूसरे आरोपियों के प्रत्यर्पण में भारत को दिक्कत हो सकती है। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह खबरों जुड़े रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।